हाँ भैया लोगों नमस्कार। हम आ गए आपके दोस्त आर के आनंदम, मोटिवेशनल स्पीकर एंड यूथ लाइफ कोच, वो भी आपकी शुद्ध देसी भाषा में। तो उठो जागो, देखो हम आ गए। हाँ, एक बात बताएं, आज आप कान खोल के सुन लो। यू जैसे कार्यक्रम हमारा खत्म हुई के जस्ट बाद चैनल सब्सक्राइब कर लियो, क्योंकि ये बात बार बार ना कह पाए। और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दियो ताकि आपका नोटिफिकेशन मिलता रहे नए वीडियो के बारे में। और अब हम अपनी आज की कहानी शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, आज की कहानी क्या है, हम कोई लेक्चर नहीं दे रहे हैं, हम बड़ी एक ठोस बात बतावे जा रहे हैं आपका। अगर जिंदगी में आप कभी हार रहे हो या गिर रहे हो, कोई मौके पर फेल हुए रहे हो, तो आपका चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता इसलिए करने की जरूरत नहीं है क्योंकि भगवान नहीं चाहते कि आप वही रास्ते पर जाओ। बिल्कुल सीधा, इसका सीधा फंडा समझ लो। अगर आप फेल हो गए, कोई काम करे में अपना तन मन धन सब कुछ लगाइए और इसके बावजूद काम में असफलता मिली, तो इसका सीधा सा इंडिकेशन यही है कि ऊपर वाला ये नहीं चाहते कि तुम वही काम में करो जो काम तुम करा चाहते हो, वो तुमका कहीं और ले जाना चाहते और यू पता नहीं कितनी ऊंचाई तक ले जाना चाहते। यू ये सारे खेल नहीं जान सकते हैं। अब कैसे? अब यह बात कहा है कि पीछे लॉजिक का, देखो हर बात का एक लॉजिक होती है। बिना लॉजिक के कोई बात, मतलब तर्क होना चाहिए। तर्क अगर नहीं कर रहे हो आप, क्यों, काहे, कैसे, ये सब पूछना चाहिए अपने आप से, या कोई भी आपसे कहा है आप हमसे पूछो, सवाल करो, काहे या बात कैसे करो। तर्क है, हम बता रहे हैं, सुनो। बात ऐसा 1960 के दशक की है। केरल में एक लड़का रहा है और वो लड़का बचपने से डॉक्टर बने के सपना देख रहा है ना। तो वो तैयारी भी की, बड़ी मेहनत की पढ़ाई में, लेकिन उसका दुर्भाग्य कि डॉक्टरी करे एंट्रेंस एग्जाम में वो फेल हुआ। अब जब एंट्रेंस एग्जाम में फेल हुआ तो फिर दोबारा प्रयास किए, फिर दोबारा फेल। अब उसका जो है, उसका दिमाग बहुत सोच चले लगा, बहुत परेशान हो गया कि आखिर हम क्या करें जिंदगी में। जो हमारा सपना रहा है डॉक्टर बने का, वह नहीं पूरा हो पा रहा। बताओ, हम एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं डॉक्टरी में, डॉक्टर बनना तो बड़ी दूर। वो बेचारा टूटे लगा अंदर से। घर परिवार वाले भी कहा लगे कि भाई दो बार प्रयास करवा चुके, अब हमारे हिम्मत नहीं पढ़ावे के लिए। वहां के दोस्त एक सलाह दी, ये ऐसा है, तुम्हारी फिजिक्स अच्छी है और तुम बायोलॉजी पढ़ रहे हो, तुम एंट्रेंस एग्जाम में जा रहे हो बार बार, बनना चाहते हो डॉक्टर और अच्छी तुम्हारी फिजिक्स बहुत है, तुम ऐसा करो बीएससी करो यार। उनकी बात मान ली, सो बीएससी करे लगा। और बीएससी करते करते अब घर वाले कहें कि हम भैया पढ़ाई वढ़ाई पैसा ना दे पाए, हमारे पास इतना इफरात पैसा नहीं है। तो वो बीएससी करे लगा और बीएससी करे के लिए मैं शहरे में नौकरी करे लगा एक कंपनी में, एक आईटी सेक्टर की कंपनी। और नौकरी करत 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 वो वही करे खर्चे से बीएससी कर ली। और बीएससी करने के बाद में छोटी सी कंपनी दोस्तन से घर 10 रुपया लेके एक छोटी सी कंपनी का की नींव रखी। बताइए कौन सी कंपनी? आप सब लोग जानते हो, इन्फोसिस। आईटी सेक्टर की, भारत की आईटी सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी। अब आप यूं समझ लो कि इतनी बड़ी कंपनी कि अभी जो कोरोना वाला मामला हुआ है, अभी पीएम केयर्स फंड में करीब 1500 करोड़ रुपया दिए हैं। कौन? वेणुगोपाल कृष्णन, हाँ, जिनकी कंपनी है यही। तो ये है, आपका पता नहीं है कि किस्मत कहाँ ले जावा चाहत है। आप चाहते हो कि हम यहाँ चले जाइए, वहां चले जाइए, यूं काम कर ली, वो काम कर ली, लेकिन पता नहीं कुदरत का चाहते वो आप करे लिए। आप घर से चले कि हमारी बस न छूटे, और बस छूट गई, आपकी टैक्सी छूट गई। अब आप डिप्रेशन में हो, लेकिन आपका नहीं पता है कि कुदरत क्या चाहते हैं। कुदरत आपके लिए कहीं कोई कार लेके आ रहा है, वो बैठा लेके आप यहाँ पे मुकाम तक पहुंचाए थे। तो कुदरत के खेल बहुत निराले हैं। आपका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका केवल अपने रास्ते पर चलते रहने की जरूरत है, बस। बिल्कुल डिप्रेशन में जाने की जरूरत है, क्योंकि आपकी निगाह जो है ना सीमित है। आप केवल 1 किलोमीटर दूर तक देख सकते हो, 1.5 किलोमीटर बाद बहुत ज्यादा विजिबिलिटी हुई, 3-4 किलोमीटर देख सकते हो। लेकिन जो कुदरत है ना, बहुत देर तक देख रही है, वह पूरे ब्रह्मांड देख रही है। कौन मोहरा कहाँ से उठाए कहाँ रखना है, कौन प्यादा कहाँ से उठाए कहाँ
की का राजा बनाना है, की का जोकर बनाना है, की का रानी बनाना है, सब ऊके ख्याल हैं, ऊके सब खेल हैं। टेंशन ना लो, आगे बढ़ो। अभी आपका कहानी बता रहे हैं और बड़ी मजेदार। हमरे यहाँ से बाराबंकी से सांसद हुए हैं पीएल पुनिया साहब। जब पहली बार इलेक्शन लड़े वो, पहले वो आईएएस थे, आईएएस से जब रिटायर हुए इलेक्शन लड़े विधायकी का, भगवान कसम बता रहे हैं आपसे, इतनी बुरी हार हारे बेचारे, और इतनी ज्यादा मेहनत किए, इतनी ज्यादा मेहनत करके जनसंपर्क किए, आईएएस अधिकारी सबसे अच्छा संपर्क बनाए, बड़े बड़े ज्ञानी आदमी, और लेकिन इतनी बुरी हार हारे कि अब क्या बताएं। अब उनकी जगह पर कोई दूसरा आदमी होते तो टूट जाता है। सब कुछ अपना दांव पर लगा दिए, घर परिवार सहित सब बेचारे इतनी एक एक घर जाके इतनी मेहनत की, लेकिन हार गए। अच्छा, लेकिन अब वो सामान्य आदमी तो रहे नहीं, एक पढ़े लिखे शिक्षित आदमी, युवा, मतलब वो उम्र में तो वही हमसे हम लोगों से बहुत ज्यादा रहा है, रिटायर वगैरह करीब 65 साल की उम्र रहा है, लेकिन दिमाग से बिल्कुल युवा रहा है। उनकी सोच बड़ी अच्छी रहा है और बड़ी ताकतवर सोच रहा है, इच्छा शक्ति बहुत ज्यादा है। हारे के बाद वो फिर धन्यवाद दे आए क्षेत्र में, एक एक आदमी से मिले, सबका धन्यवाद, कोई बात नहीं भैया, हार गए कोई बात नहीं, चलो अभी तो हार दे तो लगी रहा थे, लेकिन आपके कोई अगर जरूरत पड़ी तो आप आयो, हम सेवा का मौका हमका दो, हम खुशी खुशी कर गए। वही क्षेत्र में दौड़त रहे, हारे के बावजूद तो साल तक बराबर क्षेत्र में आवत रहे, लोगों से जनसंपर्क बनावत रहे। उसका नतीजा यूं हुआ कि अगली बार सांसदी का इलेक्शन हुआ, और सांसदी के इलेक्शन में वो खड़े हुए तो पूरे यूपी में सबसे ज्यादा वोटन से जीते वाले सांसद भी बने, करीब 1.5 लाख से ज्यादा वोटन से जीते, मतलब एक रिकॉर्ड बना दिए यूपी में, इतनी बढ़िया सर्विस दिए वो। किस्मत की बात देखो, कोई विधायकी के लिए परेशान रहा है पहले, और भगवान उनका बनावा चाहता है सांसद, दिल्ली बैठा हुआ चाहता है, वो यहाँ लखनऊ बैठे के लिए परेशान है, और दिल्ली में भी सांसद नहीं बनेगा, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष, पूरे ऑल ओवर इंडिया के, यानी कि कैबिनेट मंत्री का दर्जा। पहली ही बार में कोई आदमी विधायकी के इलेक्शन हारा हो और उसके बाद दोबारा जीत के यहाँ वो सांसद बन गया, और सांसद बन के फिर कैबिनेट मंत्री दर्जा पाएगा, पूरे भारत देश की जिम्मेदारी, मतलब इतना बड़ा। तो देखो कुदरती खेल है, वही कहाँ आपका भेजा चाहते हैं आप जान नहीं सकते हो। आप तो सोचते हो कि चोट लगी, आप गिरे, अरे बाप रे हम गिर गए, आप नहीं समझते हो कि वह चोट भगवान तुम्हारे काहे लगे ने, काहे ठोकर लगाए, जो रास्ते पर तुम जा रहे हो वही रास्ते पर एकदम से बाधा आ गई, आपका वापस हो पड़ा, फेल हो गए। ये सब खेल उसके हैं, और उसके खेल बहुत निराले हैं, कोई जान नहीं सकता गुरु। तो आप लोग ये चीज़ों का समझो, कभी भी अगर आप टूटे हो, हारे हो, थके हो, आपका लागत है कि आप फेल हो गए हो, कोई चिंता न करो, आप प्रयास जारी रखो, यू फील्ड नहीं तो यू फील्ड, यू फील्ड नहीं तो यू फील्ड, आप प्रयास जारी रखो, अपन आत्मबल, इच्छा शक्ति न कम हो जाओ, आत्मबल बनाए रखो, और जो भी करो पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ करो, एक ना एक दिन सफलता तो आपका मिल के रही, वादा करे थे आपसे। ठीक है दोस्तों, अब आज की बात का यहीं पर विराम देते, और अगर आप हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो कर लो भैया, और लाइक अगर अच्छा लगे तब कियो, शेयर कियो अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनका कुछ 4 बातें अच्छी सुनने को मिल जाए, और ऐसे मिलत रहो, हमसे मुलाकात होता रहे। बस एक ही सपना है कि हमारा कोई भी दलित, दबा कुचला गांव का गरीब मजदूर किसान भाई का लड़का, कोई भी मतलब रोड पर ना अपनी जिंदगी बितावे, हर आदमी आगे बढ़े, हर आदमी आगे बढ़े, और दुनिया का, इस समाज का बहुत आगे बढ़ाएगी। नमस्कार।